नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और इस बार बात पहुंच गई है पढ़ाई तक। तो एआई से पढ़ाई, टीचरों की विदाई। जी हां, ऐसा कहने के कुछ कारण हैं। आइए आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और फिर इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हुआ कुछ ऐसा है कि जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एआई के ऊपर और वहां पर एआई एक्सपर्ट स्टुअर्ट रसेल साहब ने कहा कि एआई जो है वो लोगों को पढ़ाने का ज़्यादा बेहतर माध्यम बन सकता है। उन्होंने चैट जीपीटी का उदाहरण उस पर दिया। उन्होंने कहा कि हर छात्र का एक पर्सनलाइज एआई ट्यूटर हो सकता है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि एआई से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की जा सकती है। क्लास से बेहतर एक पर्सनलाइज ट्यूशन होती है, मतलब इंडिविजुअल को एक आदमी पढ़ाए। उनका मतलब ये था। जो टीचर्स हैं उनका क्या काम रह जाएगा, तो वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रहेंगे, पढ़ाने का काम नहीं करेंगे। और हाई स्कूल तक एआई से होगी एक बेहतर पढ़ाई, ये उनका कहना है। अब स्टुअर्ट साहब काफ़ी जाने माने शिक्षाविद भी माने जाते हैं, एआई एक्सपर्ट भी हैं और काफ़ी अध्ययन उन्होंने किया है। और अगर वो एक ऐसी बात कह रहे हैं तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो क्या वाकई में आने वाले वक्त में एआई जो है वो शिक्षकों की या टीचर्स की जगह ले सकता है? क्या ऐसा संभव है? और क्या ऐसा होगा कि वो इतनी जगह ले ले कि हमें टीचर्स की ज़रूरत ही ना पड़े? तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जीएल बजाज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मानस कुमार मिश्रा, ट्रांस एजुकेशन की डायरेक्टर शुभ्रा चतुर्वेदी और एआई एक्सपर्ट हिमांशु अग्रवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मिश्रा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो स्टुअर्ट साहब जो कह रहे हैं, कितना कोरिलेट कर रहे हैं आप इनकी बात से? जी नमस्कार। मेरा ये मानना है कि एआई या कोई भी मशीन अगर आप ले लें, ये हमारे कुछ आयाम को मजबूत बना सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। शिक्षा का एक पहलू उसमें से हो सकता है। जैसे हम शिक्षा को अगर पूरी तरह से तोड़ के देखें तो कोई भी शिक्षक जो है साइकोमोटर डोमेन में स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करता है, कॉग्निटिव डोमेन में इम्पैक्ट करता है और एक एफेक्टिव डोमेन में करता है। मैं इसको आसान भाषा में बता दूं तो साइकोमोटर डोमेन जो है वो आपके स्किल के साथ रिलेटेड है, जो आपके जितने भी बॉडी जेस्चर्स हैं या स्किल्स रिलेटेड, जैसे आप अच्छा चित्र बना सकते हैं या कुछ ऐसा, ये सब चीज़ें। कॉग्निटिव डोमेन जो आपके दिमाग के साथ होता है, जिसमें हम चीज़ों को बेहतर और कुछ इवोल्यूशन भी कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो इफेक्टिव डोमेन है हमारे टीचिंग में कहते हैं, वो होता है दिल के साथ। मीन्स हम वैल्यू सिस्टम की बात करें, हम लोग दूसरे के लिए सहानुभूति या समाज के ऊपर संवेदनशील होना, ये सब डिपेंड करता है। अब इसमें मशीन का आगमन जब होता है या हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें हम साइकोमोटर डोमेन और कुछ हद तक कॉग्निटिव डोमेन को तो इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो टीचर एज अ काउंसलर या एज अ गाइड ह्यूमन वैल्यूज की जो बात करें, वहां पे मुझे लगता है मशीन उतने कारगर नहीं होंगे। और मुझे ये भी डर है कि अगर सही में कारगर होने लगे फिर तो बहुत ही खराब स्थिति होगी। जी, तो शुभ्रा जी, जब स्टुअर्ट साहब ये बात कह रहे हैं तो वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के एग्जाम्पल दी कि कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में क्लासरूम टीचिंग नहीं होती, वहाँ इंडिविजुअल टीचर्स होते हैं। और वो कह रहे हैं कि अब इतने तो दुनिया में टीचर्स हैं नहीं कि सबको इंडिविजुअली पढ़ाया जा सके, लेकिन एआई वो काम कर सकता है कि पर पर्सन एक इंडिविजुअल एआई टीचर। तो क्या उनकी ये दलील से हम थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं? अभी मिश्रा जी ने जो पॉइंट्स बताया उस पर हम विस्तार से जाएंगे, क्योंकि एक ह्यूमन जब टीच करता है तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा होता, उसके साथ जो भी टेक्निकल चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन इन जनरल वो बहुत सारे लेवल पे कनेक्ट करता है एक बच्चे के साथ में। एआई पढ़ा देगा, बता देगा, इंडिविजुअल भी हो जाएगा, लेकिन वो कनेक्शन मिस होंगे। लेकिन जो इनकी ये थ्योरी है कि हाँ, इंडिविजुअल अगर आप एक व्यक्ति को अटेंड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है और एआई वो काम कर सकता है। देखिए, मैं पूरी तरह से तो ये नहीं कह सकती कि ये बात गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से एजुकेशन, टीचिंग की जब बात आती है विपिन जी, वो एक होलिस्टिक लर्निंग की बात होती है ना? ठीक है, 1-to-1 अटेंशन जरूर मिल सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन जो एक होलिस्टिक लर्निंग होती है बच्चे की, एक टीचर जो करा सकता है, जैसे कि सर ने कहा कि इमोशंस समझना या लाइफ लर्निंग स्किल सिखाना, वो एआई कभी भी नहीं करा सकता। that can never happen, क्योंकि टीचर्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो जो टीचर्स लर्न सिखाते हैं वो थ्रू एक्सपीरियंस सिखाते हैं।
एआई के पास एक्सपीरियंस थी। आप मुझे बताइए एआई को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? अल्टीमेटली वी आर गिविंग द इनपुट्स, द ह्यूमंस आर गिविंग द इनपुट्स, उस पे वो वर्क कर रहा है, राइट? एंड हम लोगों का जो है, जो टीचर्स का होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप हर चीज को लाइफ में चैलेंज कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस को कैसे चैलेंज करेंगे? और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो टीचर्स होलिस्टिक लर्निंग कराते हैं, वो एआई मेरे हिसाब से तो नहीं करा सकता। That is what my personal reading is, कि वो अभी तो नहीं करा सकता। इन द फ्यूचर ऑफ कोर्स जो भी जैसे भी चेंजेस हो रहे हैं, there can be a lot of changes, बट फिलहाल जो मुझे लगता है कि एक टीचर को रिप्लेस करना पूरी तरीके से इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उससे बच्चे की होलिस्टिक लर्निंग कैन गेट हैम्पर्ड, वो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो पाई। ठीक है हिमांशु, अब स्टुअर्ट साहब ने कह तो दिया कि एआई पढ़ा लेगा, लेकिन थोड़ी कल्पना करके देखें, जैसा एक टीचर पढ़ाता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे हिस्ट्री का कोई लेसन पढ़ना है या मैथ्स का कोई लेसन पढ़ना है, तो मैं इमेजिन करूंगा कि एक टीचर हैं जो मुझे बता रहे हैं, जो मुझे सिखा रहे हैं, कि इक्वेशन बता रहे हैं a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर। लेकिन जब एआई करेगा तो वो इसको कैसे करेगा? क्या कोई चीज़ लिखी हुई आएगी? क्या कोई एक वीडियो चलेगा? या कैसे, मतलब मैं कैसे इमेजिन करूं एआई टीचर को? तो एआई टीचर को आपको यह समझना पड़ेगा कि समझिए एक टीचर है, वो टीचर को रोबोट के उसमें चेंज कर दीजिए, एंड दैट इज समथिंग व्हाट इज टीचिंग यू। और वहां पे एक कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है, वहां पे एक विजुअल वीआर हो सकता है, वहां पे एक एआर हो सकता है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी हो सकती है, एक वर्चुअल रियलिटी हो सकती है, एक हेडसेट आपने पहना हो और उस हेडसेट के थ्रू आप बाकी चीजें देख रहे हैं। वहां पर ऑल चीजें भी आ सकती है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, या फिर आप एक वीडियो फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें विद टाइम आ रही है। मेरा ये मानना है कि आगे जाकर जो फ्यूचर है वो वीआर और एआर का है, यानी कि एक वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पे हम सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन से बात नहीं कर रहे होंगे। जैसे आज हमारे लिए एक वीडियो कॉल करना आसान है, वैसे ही 20 साल पहले नहीं था, वैसे ही आगे जाके आप और मैं एक तरीके से सामने बैठे होंगे बट सामने नहीं है, तो वर्चुअली आपस में मिल पाए, उस तरीके से आई थिंक आगे जाके फ्यूचर में टीचर्स बदलाव लाएंगे एंड उस तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, जहां पे एक बच्चा एक एनवायरमेंट भी फील कर पाएगा टीचर के साथ। वो टीचर ह्यूमन जैसा भी दिख सकता है, वो टीचर रोबोट जैसा भी दिख सकता है, वो हमारे हाथ में कि हम कैसा क्रिएट करना चाहते हैं। एंड वो एक इमर्सिव लर्निंग होगी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो जब चाहे तब एक टीचर को टेक्निकली ऑन कर सकता है और वहां पे उस टीचर से सीख सकता है। ओके मानस साहब, जिस तरीके से हिमांशु ने हमें बताया, सिनेरियो दिखाया, इसको कितना रियलिस्टिक मानते हैं आप? मतलब देखिए, संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता। जब मोबाइल नहीं थे तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी। मोबाइल आ गए तो एक स्मार्टफोन क्या कुछ कर सकता है, वो कहीं कल्पना में नहीं था। तो क्या ये भी ऐसी चीज़ है जो अभी अगर ये बता रहे हैं या हम सोच रहे हैं, स्टुअर्ट साहब कह रहे हैं, तो शायद हम उसको उस लेवल पे इमेजिन ना कर पाए, लेकिन जब वो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आए तो एक पॉसिबिलिटी भी बन जाए? सर देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हमेशा ह्यूमन मैनकाइंड पे सपोर्टिव रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एआई के आने से चीज़ें और बेहतर होंगी। हम जब उसको आगे थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, जो मुद्दा मेजर कंसर्न का है कि क्या वो टीचर को रिप्लेस कर लेगा। अब सवाल यह है कि जैसे स्पीकर ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, एआर वीआर कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े टीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, और आपने जिक्र किया स्मार्टफोन का, मैं स्मार्टफोन का एक एग्जाम्पल उठाना चाहूंगा जो हम लोगों ने सभी ने एक्सपीरियंस किया। पर्टिकुलरली कोविड के सिनेरियो में हम डिजिटाइज हुए, एजुकेशन डिजिटाइज हुआ, ऑनलाइन क्लासेस की प्रचलन हुई। अब इसमें बहुत सारा सुविधा भी हुआ कि हम लोग ऑनलाइन या रिमोट में बैठ के काम कर सकते थे। लेकिन इसके आप रिपरकशन भी देखिए, पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं उनको जैसे ही मोबाइल के चीज़ों का एक्सपोज हुआ, कुछ बच्चे कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी हुए, डिस्ट्रैक्ट भी हुए टुवर्ड्स गेमिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स। मैं ये मुद्दा लाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। और जैसे स्टुअर्ट सर ने कहा कि हाई स्कूल तक हम रिप्लेस कर देंगे, मेरे हिसाब से तो हमें उल्टा सोचना चाहिए, क्योंकि लोअर एजुकेशन में अगर आप लोअर क्लासेस में देखें, आप जैसे मैं हायर एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, मैं जब देखता हूँ नर्सरी का या छोटे स्कूल के टीचर्स को, मैं देखता हूँ वो बहुत सारा एफर्ट डालते हैं, क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग के ग्राफ वो अलग अलग होता है, तो वो जो है उतनी एकस्टम नहीं कर सकता एक जेनरिक रोबोट। अब जब इंडिविजुअल को करेंगे तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चाहिए, उतना इंटरनेट बैंडविड्थ, उतनी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इनपुट पे ही तो वो रिएक्ट करेगा। अपने से जो करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए, आप छोटे टीचर को देखिए,
वो बहुत एफर्ट डालते हैं। हायर एजुकेशन में जहां पे थोड़ा मैच्योर्ड माइंड है, जहां पे कोई भी बंदा बैलेंस कर सकता है कि वो कौन सा पार्ट डिस्ट्रैक्शन का है, कौन सा हेल्प का है, वहां पे मुझे लगता है फिर भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। और जितना लोअर सेगमेंट में जाएंगे ना कहीं बच्चों के अंदर वो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो मैडम कह रही थी और जो मैं मुद्दा लेकर आ रहा था, आप जो कह रहे हैं वो ठीक भी है। स्टुअर्ट साहब ने भी इस खतरे का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि इतना स्ट्रेट या इतना सिंपल नहीं है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि वही बच्चों को कुछ ऐसी चीजें सिखाने लग जाए एआई जो हम नहीं चाहते कि सिखाएं। शुभ्रा, क्या सोचने में थॉट बुरा नहीं है, लेकिन उतना ही रिस्क भी इन्वॉल्व होगा? बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। और विपिन जी, ये अभी होगा नहीं, ये हो चुका है। अगर आप गेमिंग की बात करें, एआई तो बहुत टाइम से हम लोग की लाइफ में है। आप गेमिंग की बात करें, मैं बस पबजी की बात करना चाहूंगी। कितने सुसाइड्स हम लोगों ने, कितने न्यूज पढ़े हैं कि कितने यूथ ने दे गॉट एडिक्टेड टू द गेम, और जिसके नतीजे निकले कि कितने बच्चों ने सुसाइड किया, क्या क्या किया। तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि उसके रिस्क क्या होंगे। वी आर ऑलरेडी लिविंग विद द रिस्क। लाइक सर सेड, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग। तो इसका रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और जैसे कि सर ने कहा कि हाँ, अगर वो कहते हैं कि हाई स्कूल के बाद इंटरवेंशन हो सकता है एंड इट कैन बी मोर यूजफुल, that would have made more sense to me also. But initial years में जो formative years होते हैं, जहां एक एक बच्चे को हर तरह के इमोशन उसके डेवलप होते हैं, उसमें वहां पे टीचर्स को AI कैसे रिप्लेस करेगा? AI is a robot. AI is something that is artificially created, right? वो इसीलिए है कि वो काम कर सके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस करता है। So formative years में it is not possible and there are a lot of risks. सही गलत की पहचान करने में ही बच्चा गचपचा जाएगा विपिन जी, वो ही नहीं कर पाएगा। उसका वो फ्रेम ऑफ माइंड ही नहीं बनेगा कि हम सही गलत में अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाए, क्योंकि एवरीथिंग इज उसको क्लिक ऑफ अ फिंगर पे मिल रही है। तो उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो रहा है। वो ये सोचने में अपना दिमाग ही नहीं लगाएगा कि ये सही है कि ये गलत है। वो डिफरेंशिएट करने वाला कोई होगा ही नहीं, उससे बताने वाला होगा ही नहीं, जो टीचर्स कर सकते हैं, करते हैं इनफैक्ट। जी, थोड़ा हम पढ़ाई लिखाई वाले मामले को अभी और आगे लेकर आएंगे कि क्या एक एआई ट्यूटर बहुत अच्छा ट्यूटर भी हो सकता है। मसलन कि एक ह्यूमन ब्रेन का एक लिमिटेशन है। आप ब्रिलियंट एक टीचर लेकर आएँ, वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, वो सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, और शायद वही स्टुअर्ट साहब लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम इक्वली इंटेलिजेंट टीचर, इक्वली क्वालिटी के टीचर एआई के जरिए आखिरी इंसान तक, मतलब यहाँ एजुकेशन की बात है, टू द लास्ट पर्सन पहुंचा सकते हैं? इस पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले हिमांशु, मैं टेक्नोलॉजी के पक्ष में रहता हूँ ज़्यादातर, लेकिन जैसे अब मेटावर्स आया, अब मेटावर्स मुझे शुरू से समझ में नहीं आया कि अगर आपको कोई चीज़ एक्चुअल में मिल रही है, नदी पहाड़ झरना या कोई मार्केट या कोई सिटी या कोई एक पर्टिकुलर जगह, तो क्यों मुझे उसका एक आर्टिफिशियल क्रिएशन करके किसी को पहुंचाना है? मतलब क्यों मुझे उसे रियल, मुझे वो कभी कंसेप्ट ही समझ नहीं आया। इसीलिए शायद इन दिनों बीच में मेटावर्स पे बहुत सारी बातचीत हुई, अब नहीं होती है उतनी, कि जो चीज़ एक्चुअल में है उस एक्सपीरियंस को आपको मेटा एक्सपीरियंस क्यों देना है? आगे क्या होगा मेटा का मैं नहीं जानता, लेकिन उसी उदाहरण को लेकर मैं यहाँ आऊँ कि ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं, तो आपको हर चीज़ को एआई के थ्रू क्यों जोड़ना है? सर, हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा है, जब भी हम किसी चीज को फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं वो सेम चीज को हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में रेप्लिकेट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज की रियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़े स्पीकर है, आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे भी लोग आपको जाने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे धरती पर जिन लोगों को उस चीज का एक्सेस नहीं मिल पाया जो चीज आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, ताजमहल तो एक ही है, राइट, कुतुब मीनार एक ही है, बट स्वीडन में बैठा कोई आदमी उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। उस चीज का लाभ उठाने के लिए हम एआई उससे जोड़ते हैं, जिससे वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया। कुछ चीज जब वर्चुअल वर्ल्ड में आती है तो उसकी कॉस्ट हम कम कर सकते हैं, बिकॉज वो एक वर्चुअल थिंग है। दूसरा, जब भी आप कुछ चीज खरीदते हैं तो आप उस चीज को उस फीलिंग के लिए खरीद रहे हैं, ना कि उसकी यूटिलिटी के लिए। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अगर आप एक कोई महंगा पर्स खरीदते हैं, जैसे आपने 50,000 का पर्स खरीदा, तो उसकी यूटिलिटी उतनी है जितना एक 200 रुपए का पर्स है, लेकिन उसकी एक वैल्यू एसोसिएट करिए आपने खुद से, जिसको आप खरीद के एक अच्छा महसूस करते हैं। उस महसूस को और बढ़ाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए हम मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं। और वो मेटावर्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं? हम ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सब के थ्रू हम उस मेटावर्स को एक्सेस कर रहे हैं। क्योंकि आज से बहुत टाइम पहले हमको अच्छा लगता था जब 4 जने हमें तारीफ करें, जब हम एक रियल वर्ल्ड में थे। आज हमें तब भी अच्छा लगता है जब 5 लोग हमारे कमेंट करते हैं हमारे वीडियो के ऊपर कि हमने अच्छा वीडियो बनाया है। तो सेम ही चीज हो रही है, बट वो एक ज्यादा स्केल पर हो सकती है, ज्यादा लोगों के थ्रू हो सकती है, और एक बड़ी लेवल पर हो सकती है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और हम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम जो भी चीज रियल, मेरा हमेशा ये कहना होता है मानस, लेकिन मैं हिमांशु, कि मैं आपकी बात को यहाँ काट नहीं रहा, कि
इस आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस की, भले ही उसमें आप रीच की बात कर रहे हैं, एक फाइन लाइन है, उसके बियॉन्ड वो काम का नहीं होगा, ये मेरा अपना मानना है। बाकी आगे हम देखेंगे कि मेटावर्स की दुनिया कैसे जाएगी। मेटावर्स आज हमारा मेन वो नहीं है, मैं उसके उद्देश्य से इस एआई वाली चीज को थोड़ा कोरिलेट करना चाह रहा था ताकि दर्शक भी समझे। तो एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो एक अहम सवाल जो मैंने अभी पूछा, अभी उसको फिर से उठाएंगे कि क्या एक एआई टीचर टॉप क्लास टीचर हो सकता है? मतलब हमें वैसे ही अच्छे टीचर्स की कमी है, तो क्या एआई के जरिए हम एक जैसे टॉप क्लास टीचर को सबके पास पहुंचा सकते हैं? तो वो एक थोड़ा ब्राइट एस्पेक्ट होगा, लेकिन जो बहुत सारे कंसर्न्स हमारे बाकी दो एक्सपर्ट ने उठाए, क्या वो उससे इत्तेफाक रखेंगे? तो ये अहम सवाल होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एआई से पढ़ाई, ये क्या कर देगा टीचर की विदाई, क्योंकि एक जाने माने एआई एक्सपर्ट, एक शिक्षाविद स्टुअर्ट साहब कह रहे हैं, जिनेवा में हुए एक एआई सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम एआई का उपयोग करके एक इंडिविजुअल टीचिंग को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जहां पर दुनिया में सब लोगों को हम बेहतरीन शिक्षा दे पाएं। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि 10th स्टैंडर्ड तक तो ये चीज़ें यूज़ हो सकती है, जब टीचर्स एक्चुअली में हमें ज़रूरत नहीं होगी, वो दूसरी चीज़ें देखेंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। अब इसी पे हम बातचीत कर रहे हैं। तो मानस साहब देखिए, अभी तो ये चीज़ें क्योंकि बहुत शुरुआती, एआई का भी हम बहुत शुरुआती दौर देख रहे हैं और संभावनाओं से भरा हुआ है। आगे एग्जैक्टली कैसे टर्न अराउंड होगा वो तो शायद अभी थोड़ा कल्पना से दूर है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हमारे सामने हम उसी पर बात करेंगे। तो मेरा एक प्रश्न था कि जो स्टुअर्ट साहब का एक कहना है कि आप बहुत बेहतरीन टीचर, सबसे अच्छे टीचर वो तो वही हैं ह्यूमन बीइंग्स में जो हो सकते हैं, तो वो सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में बैठे हुए हैं, आप उनको हर आम आदमी तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन क्या एआई की हम ताकत को तो जानते ही हैं, तो एआई के जरिए हम एक ऐसा ट्यूटर तो बना ही सकते हैं जो जिसके पास सारे जवाब हों, जिसके पास हर तरह का एक्सप्लेनेशन हो। हाँ, वो जो कुछ हार्ट टू हार्ट रिलेशन वाली बात आप कह रहे थे, अभी हम पूछेंगे हिमांशु से कि क्या वो भी संभव है। लेकिन हाँ, एक बात मुझे जरूर लॉजिकल लग रही है कि हम शायद बेस्ट ऑफ द थिंग्स जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो अवेलेबल करवा सकते हैं टू द लास्ट पर्सन। मैं एग्री करता हूं सर, पार्टली एग्री करता हूं। मैं वापस से दोहराऊंगा, जैसे आप एआई को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, हम देखते हैं कि रिमोट लर्निंग इंडिया में कैसे चल रहा है। एनपीटीईएल ने मुहिम शुरू की जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर्स का लेक्चर कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट या कोई भी बंदा सुन सकता है। उसमें कुछ सक्सेस हमें मिला, लेकिन आप मोटा मोटी अगर देखें, जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम चले हैं वो अगर आप जरूरतमंदों को सपोर्ट करने की बात करें तो वो सब होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं है जितनी रेगुलर क्लासेस में है। और ये हिस्ट्री में मतलब आप अगर देखें 10-20 साल में ये ऑलरेडी प्रूवन है। तो ये आयाम जरूर यूज हो सकते हैं लोगों के लिए जिनके लिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठ के किसी एक अच्छे स्टैनफोर्ड का या एमआईटी के प्रोफेसर का या हार्वर्ड के प्रोफेसर का इमुलेशन देख पाऊं तो बहुत अच्छा है, ये बात मैं नकार नहीं रहा हूं। लेकिन ये मोटा मोटी अगर ग्रास रूट लेवल पे ही रिप्लेस करने चलेंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल की जरूरत होगी। जैसे चैट जीपीटी की वजह से हम लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा ट्यूटर हो जाएगा, बहुत अच्छा अवेलेबिलिटी नॉलेज बेस बनेगा। अब चैट जीपीटी का मैं नेगेटिव साइड बता रहा हूं। अगर कोई जैसे मेरे जैसा कोई बंदा है जो थोड़ा सा मैच्योर्ड है और उसको कुछ असाइनमेंट देना है, मुझे कहीं प्रेजेंटेशन बनाना है या किसी एक जगह पे टॉक देना है, मैंने चैट जीपीटी का यूज किया, मुझे बहुत अच्छा है कि मैंने सर्वे पेपर या कुछ ऐसा बना लिया। लेकिन मेरे स्टूडेंट पे जब चैट जीपीटी यूज होता है, उन्होंने प्रोजेक्ट कॉपी करना शुरू कर दिया, असाइनमेंट बनाना खुद से चैट जीपीटी बना दिया, तो बच्चे की लर्निंग तो जीरो हो गई, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर रहा, चैट जीपीटी को डाला और आउटपुट आ गया और जमा कर दिया। एंड वो क्योंकि एआई बेस्ड है, वो स्टुअर्ट साहब ने भी चैट जीपीटी का ही उदाहरण दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि चैट जीपीटी एक बहुत इनिशियल सी चीज है। अब जैसे जैसे हम एआई में आगे बढ़ेंगे बहुत सारी दूसरी चीजें आती जाएंगी। चैट जीपीटी उसका बिल्कुल एक शुरुआती एग्जाम्पल है, हालांकि वो उन्होंने भी दिया है। तो यहाँ हिमांशु, क्या आपने थोड़ा पहले भी एक्सप्लेन किया, लेकिन क्या एक एआई के जरिए हम वो सारी चीजें भी फुलफिल कर सकते हैं जहां पर आप एक ह्यूमन टू ह्यूमन, इमोशनल और वो तमाम चीजें डालें जो एक रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस को जन्म दे? इज इट पॉसिबल विद एआई? आज की तारीख में बताइएगा, आगे तो फिर मतलब अनंत है संभावनाएं। आगे तो अनंत संभावना है जैसा आपने कहा, बट आज की तारीख की अगर बात करें
तो करंट फेज में इट इज नॉट पॉसिबल, बट हमें इसके रिपरकशंस दिखने लगे। मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। हमने सोचा था कि जब एआई आएगा तो हम बहुत बेसिक सा काम से करा पाएंगे, रिसर्च करना, पेपर्स बनाना, आंसर्स ढूंढना। बट अगर आप देखो आज के टाइम में एआई म्यूजिक बना रहा है, एआई पोएट्री लिख रहा है, एआई सॉन्ग्स बना रहा है, एआई लिरिक्स लिख रहा है। ये सारी चीजें वो जो ह्यूमन इमोशंस इवोक करती है। इमेजिन जो आपका गाना जो फेवरेट है वो गाना एआई ने लिखना चालू कर दिया तो क्या होगा। और अगर आप देखें तो धीरे धीरे होने लगा है, क्योंकि एआई अपने खुद म्यूजिक बीट्स बना रहा है, खुद अपने लिरिक्स लिख रहा है, खुद सॉन्ग्स बना रहा है। वो सॉन्ग आप किसी की आवाज को कॉपी करके बना सकते हैं। तो अगर आपका इनपुट अच्छा है, जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, जो चैट जीपीटी में हम कोड्स डालते हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उनको प्रॉम्प्ट कहा जाता है, और उसकी लर्निंग को करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एक नई जॉब इजाद हो चुकी है, इसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आप देखेंगे तो यूएस में लोगों का 2 करोड़ सालाना का पैकेज लग रहा है इस स्किल को लेकर। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको उसको यूज करके एक एग्जैक्ट आउटपुट आप निकाल सकते हैं जो आपको चाहिए। अगर लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में अपडेटेड नहीं है या अवेयर नहीं है तो शायद उनको प्रॉब्लम हो, बट अगर ये मास लेवल में सबको सिखाया जाए देन आई थिंक उसके रिपरकशंस हम देखने लगे। करंट भावना में स्टूडेंट्स इमोशनली सीख पाए, टीचर ह्यूमन टू ह्यूमन दे पाए, वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप चाहें कि छोटे छोटे रिपरकशंस देखने आपको, कि पोएट्री में, लिरिक्स में, पॉइंट, क्योंकि मेरे पास समय कम रह गया। शुभ्रा, क्विकली एक क्वेश्चन की, ठीक है हम रेगुलर चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना करें कि आप रेगुलर क्लासरूम टीचिंग को ही उससे चेंज कर दे, आगे क्या होगा मैंने कहा सब बहुत भविष्य की संभावना है, अनंत संभावना है। लेकिन वहां जहां की आपके टीचर्स नहीं पहुंच पाते, वहां जहां पर अच्छी शिक्षा की जरूरत है, रिमोट एरियाज या बहुत सारी ऐसी जगह पर जहां पर बच्चों तक उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन, क्या उसके लिए इसके अल्टरनेटिव को सोचा जा सकता है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो विपिन जी मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अभी नहीं, क्योंकि वहां पर बच्चे को वही बात है ना कि वो उतनी फैसिलिटीज तो हो कि वो उन सब चीजों को यूज करना सीख पाए। पहले उसको इतनी फैसिलिटीज तो मिले तब तो वो एआई को समझ पाएगा, डिजिटलाइजेशन को। कितने लोगों ने डिजिटल होने की कोशिश करी, कितने कोर्सेज ने डिजिटल होने की कोशिश करी, और जो टैप कर रहे हैं रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को विपिन जी, वहां से बराबर यही कंप्लेन आई कि मैम वी डोंट हैव एक्सेस टू द बेसिक इंटरनेट ऑल्सो। हम कैसे इन सब चीजों को यूज करें? आप क्लासेस ले रहे हो, हम कैसे कराएंगे? तो इंडियन कंटेक्स्ट में स्पेशली जहां पे रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में आप जो कह रहे हैं, वहां पे मुझे अभी तो नहीं लगता, क्योंकि उनको पहले बेसिक कम्युनिटीज अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद वो एआई का इफेक्टिव यूज कर पाएंगे, जैसा मुझे अभी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए चर्चा मैंने जैसा कहा कि एआई बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है, रोज इसमें नई नई, अभी तो चैट जीपीटी हम जिसकी अक्सर बात करते हैं एआई के नाम पे, या ज्यादातर चैट जीपीटी को एआई समझते हैं, वो तो सिर्फ उसका एक शुरुआती हिस्सा है। यहां से एआई को आगे 4, 5 या 10 सालों में बहुत ज्यादा इवॉल्व होता हुआ देखेंगे। स्टुअर्ट साहब जो बात कर रहे हैं, हो सकता है वो आने वाले वक्त में हकीकत बनती हुई भी नजर आए, लेकिन उसके अगर बहुत सारे पॉजिटिव हैं तो बहुत सारे नेगेटिव भी होंगे, जो कि वो खुद भी मान रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी उसमें कहा। तो अब एआई ये जो बिल्कुल बारीक सी एक कड़ी रह गई है ना मानव में और मशीन के बीच में, क्या उस गैप को फुलफिल करने की ताकत रखता है, या फिर इंसान इंसान ही रहेगा और मशीन मशीन ही रहेगी? ये धीरे धीरे इवॉल्व होती हुई सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया, लेकिन बातचीत में मजा आया, एक परिदृश्य बना, एक समझ बढ़ी यहां से, और आई थिंक दर्शकों को भी ये बातचीत सुनने में मजा आया होगा कि आगे फ्यूचर हम किस तरीके का देख रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का। नमस्कार।